जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति परिवार और गॉस्पेल ट्रूथ कम्युनिकेशन की ओर से आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हम आपको अभिनंदन जनाते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके परिवार में, आपके घर में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आशीष देगा। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को सुने। नए साल का नए जीवन में हमारे लिए दुआ बहुत आवश्यक है, इसलिए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया के द्वारा हमको एक वर्ष और देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं हम पर अनुग्रह करें और हम आपकी महिमा कर सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यशायाह भविष्यवक्ता इस वचन को लिखते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हारा यहोवा, पवित्र इज़राइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूं। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और सूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 43 अध्याय उसका 15 पद से लेकर 21 पद तक मैंने आपके मध्य में ये पढ़ा है और आपको इस वचन के माध्यम से दो बातों की तरफ हम ध्यान लेके जाना चाहते हैं। पहला ये कि जो आपका परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, जो इस दुनिया का परमेश्वर है, वो पवित्र है, वो सृजनहार है, बनाने वाला है और वो राजा है। वो कैसे आश्चर्य कर्म करता है जिसकी था नहीं मिलती। यहां पर लिखा है कि उसने कैसे काम करे और क्या उसके पास खूबी है, क्या वो कर सकता है। और इसलिए इस बात को कहते हुए वो कहना चाहता है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो बीत गया सो बीत गया। कुछ लोग कहते हैं, भाई रात गई तो बात गई, अब उसको लकीर पीटने से कुछ लाभ नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की दया से आपको एक साल और पूरा करके एक नए साल में परमेश्वर ने प्रवेश कराया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम क्यों उन बीती हुई घटनाओं को, या 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, कहे हम 4 साल से ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कहता है हमको एक आशा का संवाद देकर कि मैं समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता हूं। इसका मतलब है वेयर देयर इज नो वे गॉड विल क्रिएट ए वे। जहां पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर परमेश्वर हमारे लिए रास्ता देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके लिए, हमारे लिए ये आशा का संवाद है नए वर्ष में कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा, हमारे लिए रास्ता खोलेगा। और इसलिए हम बीती हुई घटनाओं का, हो सकता है कि आपने पीछे गए हुए वर्ष में
बहुत सारे काम नहीं कर पाए और आप इस कारण दुखी हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई दुखद घटना घटी, आप इसलिए निराश हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है कि आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन मैं आपको नए साल में एक आशा का संदेश देना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जो कहता है कि मैं प्रचंड धारा में पथ बनाता हूं, मैं जो रास्ता बनाता हूं, मैं जो मार्ग बनाता हूं, वो परमेश्वर कहता है देखो एक ऐसा समय आने वाला है कि मैं एक ऐसा नया काम करूंगा जहां पर गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब 21वां पद समाप्त होता है तो कहता है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया के हर एक इंसान के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर का बनाया हुआ है। उसको किसी और ने नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने बनाया है। तो आप और हम अपने सीने पर हाथ रखकर या अपना दाहिना हाथ उठाकर कह सकते हैं कि मुझे प्रभु ने बनाया है, मुझे ईश्वर ने बनाया है, और मैं जैसा भी हूं खूबसूरत हूं, मैं जैसा भी हूं बहुत सुंदर हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बनाया है। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि तुम प्रभु की महिमा नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर इस वचन का लिखने वाला कहता है जंगली जंतु, गीदड़, शुतुरमुर्ग आदि सब मेरी महिमा करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी आवाज चाहे जैसी भी क्यों ना हो, आप चाहे कैसे भी क्यों ना दिखते हो, आपका ऊंचाई, आपका मोटापा, आपका छोटापन कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आपको बनाने वाला कौन है। दुनिया में कई दफा देखा जाता है कि बाप के द्वारा बेटे की पहचान होती है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आपके माध्यम से यीशु मसीह की पहचान होगी, आपके द्वारा लोग यीशु मसीह को जानेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए तो परमेश्वर कहता है कि मैं एक नया काम करूंगा। आज तक जैसा होता रहा केवल वैसा नहीं होगा, लेकिन इस वर्ष आपके लिए एक नया परमेश्वर काम करेगा, नया रास्ता निकालेगा, और जिससे आपके जीवन में आशीष आएगी। और इसलिए प्रभु कहता है बीती हुई बातों का स्मरण मत करो, और ना बीती हुई घटनाओं का तुम सोच विचार करो। फिर आगे परमेश्वर इस वचन के माध्यम से 19वें पद में कहता है देखो मैं एक नई बात करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मैं एक आशा का संवाद देना चाहता हूं कि शायद आपके आसपास कोई ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ में रहते हैं। एक हिंदी का गीत मुझे याद आ रहा है, उसमें इस प्रकार से बयान किया गया है, वो नजर ना तुझको हैं आते हैं मगर हाथ तो तेरे ऊपर, तुझको महसूस हो कि ना हो उसका साया सदा तेरे सर पर। वो परमेश्वर हमको लेके चलेगा, हमारा सब ख्याल रखेगा, हमारे सब बारे में सोचेगा, हमको कभी अकेला ना छोड़ेगा। और वो परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना सोच विचार करो। देखो मैं एक नई बात करता हूं, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए एक नई बात करता हूं। वो अभी प्रकट होगी और आपके जीवन में आशीष आएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए ये संवाद को रखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर साल की तरह हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने मन में ये निश्चय किया हो कि हम गंदी बात बोलना बंद कर देंगे, हम मारपीट बंद कर देंगे, हम झगड़ा बंद कर देंगे, हम अपनी मम्मी पापा से ऊंचे स्वर में बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि हो सकता है कि 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन तक ये वाली बात रहे, लेकिन आज नए वर्ष के मौके पर मैं आपको सत्यज्योति परिवार और गॉस्पल ट्रुथ कम्युनिकेशन की ओर से नए साल का ये संवाद देना चाहता हूं। आपका परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा, आपका जो शपथ है उसे पूरा करने में प्रभु सहायता करेगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं, उस परमेश्वर ने हम पर और आप पर अनुग्रह किया, नया साल दिखाया, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए
हम सब अपने आप को प्रभु के हवाले करें और उससे दुआ मांगे कि ये नए साल का हर एक दिन हमारे लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण हो। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद के साथ में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लोगों को आपके सम्मुख रखते हैं। हम पर दया करें और अपनी महिमा को प्रकट करें कि हमारे लिए ये निराशा, भय सब दूर होने पाए और हम आप पर विश्वास करें कि आप हमारे लिए नए वर्ष में नई आशा का संचार करेंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें। सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।